बिहार में आनंद मोहन की रिहाई से यूपी की सियासत गरमाई। माया ने खेल दिया दलित विक्टिम कार्ड। बीजेपी सेफ पॉलिटिक्स करने में जुटी। बिहार में आनंद मोहन की रिहाई होने के बाद से ही बिहार ही नहीं बल्कि यूपी की सियासत भी गरमाई हुई है। मायावती ने जहां रिहाई के ऐलान के साथ ही ट्वीट कर फैसले पर सवाल उठाए और इसे दलित विरोधी कदम करार दिया, तो वहीं बीजेपी भी बच बचाकर टिप्पणियां कर रही है। जाहिर है लोकसभा चुनाव आते आते आनंद मोहन सियासत की धुरी बन जाएगा, क्योंकि दलितों के नाम पर वोट मांगने वालों से ये सवाल जरूर पूछेंगे दूसरे नेता कि आखिर एक दलित अधिकारी के हत्यारे पर इतनी मेहरबानी क्यों। नीतीश का सवर्णों पर दांव, विपक्षी एकता के उखड़ेंगे पांव। आनंद मोहन के सहारे क्या दलित हो गए चुनावी सियासत में किनारे। सबसे पहले मायावती का ट्वीट देखिए। ये ट्वीट उस वक्त का है जब आनंद मोहन की रिहाई की खबरें आईं। मायावती ने छूटते ही बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इस फैसले को दलित विरोधी करार दिया। जाहिर है इस ट्वीट के मायने समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बिहार की सियासत जहां दलित, पिछड़ा और मुस्लिमों के इर्द गिर्द ज्यादा घूमती है, वहीं नीतीश कुमार का सवर्णों को साधने का यह दांव कितना कारगर होगा ये तो दूर की बात है। इतना तय है कि विपक्षी एकता के फुग्गे की हवा निकालने के लिए ये कदम आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि मायावती कभी भी किसी ऐसी विपक्षी एकता के मंच पर खड़ी नहीं होगी जिन पर उन्होंने दलित विरोधी होने का आरोप मढ़ा है। मुश्किल आरजेडी को भी होगी, क्योंकि बिहार में छोटे बड़े की राजनीति ही आरजेडी की सियासत की नींव है। जिस पर चोट हुई तो उसके भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फिर सवाल उठता है कि आखिर नीतीश बाबू ने ऐसा किया क्यों। इसका एक एंगल सुशील मोदी ने दिया। हालांकि सुशील मोदी की बात एक कोरी सियासी है, इसका असर मतलब हम आपको समझाते हैं कि बिहार की जाति गणित पर नजर डालें तो कुछ ऐसी तस्वीर दिखती है। बिहार की कुल आबादी में 15% कोरी, 6.5% कुर्मी वोटर है। वहीं महादलित और दलित मिलाकर 16% के करीब वोटर है। वहीं ओबीसी वोटर्स की संख्या 24% है, जबकि सवर्ण 17% है। सवर्णों में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ शामिल है। यानी नीतीश कुमार का टारगेट है अपने कोर वोट बैंक में कुछ इजाफा करना, ताकि चुनावी फायदा मिल सके। आनंद मोहन, जिसका बैकग्राउंड भले ही अपराधी का है, लेकिन उसकी अपनी सजातीय समाज में मजबूत पकड़ है। और जैसा कि बिहार का राजनीतिक इतिहास रहा है, जातियों के अपने हीरो होते रहे हैं। बस इसी चेहरों का फायदा नीतीश कुमार उठाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी है कि अगर चुनाव आते आते बीजेपी और बीएसपी जैसी पार्टियां पूर्व डीएम जी कृष्णैया को दलितों का प्रतीक के रूप में स्थापित करने में कामयाब हो सकती हैं, तो इतना ही नहीं, आरजेडी और कांग्रेस दोनों के लिए भी तब ये स्थिति असहज होगी। और ये बात और है कि फिलहाल कांग्रेस खुद को इस फैसले के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन कब तक, इसके लिए चुनावी तारीखों के करीब आने का इंतजार करना होगा। कुल मिलाकर आनंद मोहन की रिहाई का मसला बिहार में जितना असर डालने वाला है, यूपी के लिए भी ये कम जरूरी नहीं है, क्योंकि सियासत का मिजाज दोनों प्रदेशों में लगभग एक जैसा है। जाति ध्रुवीकरण के मामले में बिहार यूपी से ज्यादा सेंसिटिव प्रदेश है। ऐसे में देखना होगा कि आनंद मोहन का चेहरा सिर्फ जाति ध्रुवीकरण की वजह बनता है या फिर जंगल राज के दौर की वापसी का मुद्दा। समाचार स्टेट के लिए मोना पांडे की रिपोर्ट।